मगर उस रिफ्लेक्शन में उसके हाथ में कैमरा अभी भी था और उसके मुंह पर वैसी ही भयानक स्माइल थी, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाई और वहां रखी चेयर से टकराकर नीचे गिर गई। जब वो उठी तो वो शीशा बिल्कुल नॉर्मल था, बस उस पर एक क्रैक था। उसे लगा ये सब उसका वहम है, इसलिए वो चुपचाप जाकर सो गई। 2 दिन बाद आशी की पढ़ते पढ़ते अपने लिविंग रूम में ही दोपहर में आंख लग गई और रात को उसकी नींद 3 बजे खुली। आशी ने अपनी किताबें समेटी और अपने कमरे की ओर जाने लगी, मगर ड्राइंग रूम की खिड़की से उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर आशी के होश उड़ गए। मिसेस कौशिक अपनी बालकनी पर खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसकी बाकी तस्वीरों में थी। आशी वहीं जम गई, जैसे वो अपना पूरा जोर लगा रही हो, मगर वो वहां से हिल ही नहीं पा रही थी। देखते ही देखते मिसेस कौशिक के पीछे से एक हाथ निकला, जिसमें एक कांच का टुकड़ा था, और उस हाथ ने उनके गले पर जानलेवा हमला कर दिया। आशी चिल्लाना चाहती थी, मगर उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, और जब खोली तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और बिस्तर पर मिसेस कौशिक की बिल्ली घूम रही थी। इसे सपना